गु એટલે अंधकार, रू એટલે प्रकाश। अज्ञान अंधकार को मिटाकर आत्म प्रकाश चाहने वाले साधकों की गुरु पूर्णिमा के बाद आते हैं रक्षा पूनम, राखड़ी बंधन। रक्षा એટલે प्रेम का बंधन। प्रेम उस शुद्ध स्वरूप परमात्मा में ले जाए, कहीं बीच में उलझा न दे। इसलिए साधक के जीवन में रक्षा चाहिए। जैसे बहन भाई को राखड़ी बांधती है, भाई के विचारों की रक्षा चाहती है, भाई की उन्नति चाहती है, और भाई भी बहन के शील सदाचार की रक्षा की जिम्मेदारी ले लेता है अपने सिर पर। अपनी सहोदर बहन की तो जिम्मेदारी लेता है, लेकिन ये छोटा सा धागा पड़ोस की बहन अगर बांध देती है तभी भी वो भाई पड़ोस की बहन की भी जिम्मेदारी ले लेता है। बहन भाई के ललाट पर तिलक करती है कि मेरे भैया त्रिलोचन हो जाए। इस जगत को राग द्वेष की आंखों से न देखकर ज्ञान की आंख से देखे। हर बहन चाहती कि मेरा भाई तेजस्वी हो, हर रिश्तेदार चाहता है कि हमारा अमुक अमुक व्यक्ति यशस्वी हो, तेजस्वी हो। कर्ण को कुंता जी ने राखड़ी बांधी थी और शुभ कामना की थी कि विजयी बने, यशस्वी हो, तेजस्वी हो। देव असुर युद्ध में असुरों के साथ संग्राम करते देवेंद्र को इंद्राणी ने राखड़ी बांधी थी। शुभ कामना, आपके संकल्प को साकार होने के लिए कुछ न कुछ वस्तु की आवश्यकता पड़ती है। आपके भाव को साकार होने के लिए कुछ न कुछ क्रिया की वस्तु की जरूरत पड़ती है। बिना वस्तु के, बिना क्रिया के आपका संकल्प साकार नहीं बनता। जैसे सूर्य नारायण को अर्घ्य देना है तो जल चाहिए। सूर्य नारायण को तुम्हारे जल की कोई जरूरत नहीं, कोई पहुंचता भी नहीं होगा, फिर भी तुम्हारी शुभ कामना को, तुम्हारे चित्त को पवित्र करने के लिए जल निमित्त हो जाता है। अगर जल नहीं मिलता है तो आप बालू से रेती के खुबा भर के भी सूर्य नारायण को अर्घ्य दे के अपने भाव को, अपनी क्रिया को पावन कर सकते हैं। अगर बालू भी नहीं, जल भी नहीं, तो आप दोनों हाथ ऊंचा करके सूर्य नारायण को प्रणाम आदि करके भी अपने संकल्प को क्रिया के द्वारा साकार कर सकते। ऐसे ही बहन चाहती कि मेरा भाई तेजस्वी हो, त्रिलोचन हो, तो भाई के हाथ पर धागा, एक पतला सा छोटा सा धागा, लेकिन उस धागा के द्वारा भाव है, शुभ भावना है कि प्रेम और पराक्रम का शुभ संकल्प अपने भाई को देती है बहन, और भाई भी बहन के उस शुभ संकल्प के बदले में बहन की जिम्मेदारी सिरोधार्य करता है। ऐसे ही सतशिष्य भी मन ही मन गुरु को कुछ अर्पण करते हैं, और गुरु भी गुरु पूनम के बाद शिष्य के जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव में उसकी रक्षा होती रहे। उसका प्रेम कहीं धन में न उलझ जाए, उसका प्रेम परिवार में न रुका रहे, उसका प्रेम देह में न आ जाए, अहंकार का रूप न ले ले, उसका प्रेम परमात्मा तक पहुँचे। ऐसी शुभ कामना सतगुरु भी बदले में जिस दिन देते हैं उसको रक्षाबंधन कहते हैं, राखी पूनम कहते हैं। मनु महाराज ने कहा कि जहाँ नारियों का पूजन होता है, यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। भारत ने नारी का बड़ा सम्मान किया है। भोगदासी नहीं, लेकिन योग में साथी होने वाले, संसार में उलझाने वाले नहीं, लेकिन संसार से पार कराने वाले जीवन साथिनी का सम्मान करने को
ऋषियों ने, मनु महाराज ने भारतवासियों को मार्गदर्शन दिया। ये भारत भूमि एक ऐसी अलौकिक भूमि है कि जिस भूमि में जन्म लेने वाले व्यक्ति का लक्ष्य भोग नहीं लेकिन योग होता है। इस भारत भूमि के सपूतों का लक्ष्य शरीर को पालना ही नहीं लेकिन शरीर के अंदर जो अशरीरी आत्मा है उसके शुद्ध प्रेम को प्रकट करके आत्म साक्षात्कार करके सदा के लिए मुक्त होने का लक्ष्य भारतवासियों का है। रक्षाबंधन हमें सावधान करता है कि शिष्य तू विकारों से अपनी रक्षा चाहता है तो आज संकल्प कर। मोह माया से रक्षा चाहता है तो संकल्प कर अपने गुरुदेव के प्रति कि हे गुरुदेव, जब जब दुनिया की उलझनों और आकर्षणों में मैं गिर जाऊं तब तब आप मेरी रक्षा करना। गुरुजी हमारी संभाल ले जोरे, दिलड़ा में रहीने दो रवणी दे जोरे। गुरु पूनम के बाद ठीक एक महीना गुजरता है तब राखड़ी पूनम आती है। बहन भाई को राखड़ी बांधकर अपनी सुरक्षा चाहती और भाई के विचारों को प्रेम और शौर्य, प्रेम और साहस, प्रेम और पवित्रता के पावन बंधन को रक्षाबंधन महोत्सव कहा जाता है। आज के दिन ब्राह्मण लोग जनेऊ बदलते हैं। जनेऊ में 3 तार होते हैं और 6 उंगल का होता है। ब्राह्मण लोग जनेऊ बदलते नदी या सागर के किनारे, पुराना जनेऊ उतार के नया जनेऊ पहनते हैं। 3 तार होते, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन 3 गुणों में रहते हुए, 3 गुणों के कर्म करते हुए ये पुराने कर्मों को भूल जाएं और फिर नया उत्साह से तीनों गुणों में तीनों गुणों की प्रकृति में कर्म तो करें, लेकिन ये कर्म तीनों गुणों की सत्ता से होते हैं, तीनों गुणों में होते हैं। इन तीनों गुणों की सत्ता से तीनों गुणों में हुए कर्मों के करने का सत्ता सामर्थ्य जहाँ से आता है, उस चैतन्य का साक्षात्कार करने का शुभ भाव भी आज के दिन उत्तम ब्राह्मण करते हैं। वैश्य लोग और सागर के खेड़ने वाले आज के दिन को नारीणी पूनम भी मनाते हैं। सागर में सागर का अवलंबन लेकर दूर दूर देशों तक अपना वाणिज्य व्यापार करते हुए देश की संपत्ति और अपने जीवन की नौका को उन्नत करने का संकल्प करते हैं। दरिया की पूजा करते हैं और दरिया को खेड़ने वाले आज के दिन एक आध बूंद रक्त की दरिया को भेंट कर देते हैं, ताकि कभी विषम परिस्थिति में जो सिर की बलि आने की घटना हो तो दरियालाल हमारी रक्षा करे, वरुण देव हमारी रक्षा करे, क्योंकि रक्षक तो जल थल में समाया है। तुम्हारा रक्षक जितना व्यापक होगा, जितना बड़ा होगा, उतनी तुम्हारी रक्षा ठीक से होगी। सब लोग किसी न किसी रक्षक को तो जरूर खोज ही लेते हैं। रक्षक तुम्हारा अगर चपरासी है तो फाइल एक टेबल से उठकर दूसरे टेबल तक पहुंचेगी। अगर तुम्हारा रक्षक कलेक्टर है तो कुछ और बढ़िया होगा। तुम्हारा रक्षक राष्ट्रपति है तो और कुछ बढ़िया हो सकता है। लेकिन करोड़ों करोड़ों कलेक्टर, करोड़ों करोड़ों चपरासी, लाखों हजारों राष्ट्रपति पैदा हो होकर जिस परमात्मा में समा जाते हैं, अगर वो परमात्मा तुम्हारा रक्षक है तो फिर कहना ही क्या। जितना बड़ा रक्षक होगा उतना ही आदमी निश्चिंत होगा और उसका अंतःकरण प्रफुल्लित रहेगा, उन्नत होगा। तो अपने रक्षक को जल में निहारने वाले, अपने रक्षक को स्थल में निहारने वाले, अपने रक्षक को जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके ज्वालमाला कुले विष्णु, सर्व विष्णु मही जगत्र, ऐसे उत्तम साधक और शिष्य आज के दिन जैसे तीर्थों का सिरताज सागर होता है, ऐसे ही सब रक्षकों का सिरताज सच्चिदानंद चैतन्य आत्मा परमात्मा होता है। उस परमात्मा का साक्षात्कार किया जिन महापुरुषों ने, उन सतगुरुओं को सत शिष्य मनाते हैं कि गुरु जी हमारी संभाल ले जोरे। हे व्यापक चैतन्य में रमण करने वाले आत्मवेता ब्रह्मवेता गुरुदेव, हम बहन की नाई जैसे बहन भाई को उस धागे की राखड़ी बांधती है,
कर्मावती ने हुमायूं को धागे की रखड़ी भेजी, ऐसे हम आपको धागे की रखड़ी तो नहीं लेकिन श्रद्धा की प्रार्थना भेज रहे हैं कि जब जब हम उलझ जाएं तब तब हमारे अंतर को परमात्मा की ओर, अपने अनुभव की ओर, अपनी ज्ञान निष्ठा की ओर, अपनी प्रेमा भक्ति की ओर, अपने हरिमस्ती की ओर हे गुरुदेव आकर्षित करना, आनंदित करना, अहोभाव से भर दे। आज का दिन आध्यात्मिक रक्षा अधिक मिले, अरस परस शुभ संकल्प किए जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि बहन भाई को राखड़ी बांधे, 50 की साड़ी मिल गई, 5-25 रुपये मिल गए, उत्सव पूरा हो गया। अथवा सहोदर भाई बहन का ही उत्सव नहीं, ये तो पड़ोस की बहन को भी अपनी बहन और पड़ोस के भाई को भी अपना भाई, यहाँ तक कि विश्व प्रेम व्यापक दृष्टि करने के लिए तो विश्व के मानव मात्र के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए तो ठीक, साधकों के लिए और संतों के लिए भी ये उत्सव व्यापक प्रेम की प्रसादी देता है। सतशिष्य सतगुरु से प्रार्थना करता है कि हे गुरुदेव, आपका प्रेम, आपका ज्ञान और आपका ये धर्म का प्याला, आध्यात्मिक रस का प्याला हम जैसे कई प्यासों तक पहुँचे, ये हम आपके चरणों में प्रार्थना भी करते और शुभकामना भी अर्पित करते हैं कि मेरे गुरु का प्रसाद दूर दूर तक पहुँचे, हम जैसे लाखों प्यासे लोगों की आध्यात्मिक प्यास बुझे। और सतगुरु सत शिष्य के लिए शुभ कामना करता है कि हे साधक, तू फिसले नहीं, और कभी फिसले तो तुझे उन्नत साधक मिले, और उन्नत साधक न भी मिले तो उन्नत विचार आ जाए, और कभी उन्नत विचार भी न आ सके तो उन्नत में उन्नत जो तेरा अंतरात्मा है अथवा तेरा गुरु मंत्र है उसका तू जाप करते रहना, तो तेरी रक्षा होगी। रक्षा बंधन माना शुद्ध प्रेम का बंधन, पराक्रम और प्रेम का समन्वय, साहस और संयम का सहयोग, जीव आत्मा और परमात्मा की मुलाकात करने का संकल्प, उसका नाम है रक्षा बंधन।